नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले जिसने पिछले 1 साल के दौरान 177% के रिटर्न ला कर दिए हैं। वहीं पिछले 5 सालों के दौरान इस कंपनी ने 870% के करीब रिटर्न ला कर दिए हैं। मतलब कि पिछले 5 सालों के अंदर ही करीब स्टॉक जो है 10 टाइम्स जितना यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं। और इस कंपनी ने इतने सारे अच्छे रिटर्न्स कैसे दिए और क्या फ्यूचर के अंदर भी हमें इससे अच्छे भी रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, सारी की सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है और ये लोग जिस सेक्टर में से आते हैं और जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसका प्रेजेंट के अंदर और फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि भाई कंपनी कितनी अच्छी होगी और फ्यूचर के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में एनालिसिस करते हैं एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर का। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड की, अगर हम लोग बात करें कि सेक्टर की, तो ये लोग यहाँ पर बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग के सेक्टर में से आते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि मार्केट कैप की, तो 8500 करोड़ की मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न्स की, तो जैसे मैंने आपको आगे बताया, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो क्लियर कट कि पिछले 1 साल के दौरान इस कंपनी ने यहाँ पर 177% के रिटर्न्स लाकर दिए हैं। वहीं पिछले 5 सालों के दौरान इस कंपनी ने यहाँ पर 869% के करीब रिटर्न्स लाकर दिए हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग पी रेशियो और पीबी रेशियो के जरिए कंपनी के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें, तो एज ऑफ नाउ टिकर टैप के अंदर इसका जो पी रेशियो वो 86 का दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है। स्क्रीनर के अंदर कुछ 47 का दिखा रहा था, यहाँ पर गूगल के अंदर यहाँ पर 60 का दिखा रहा था। तो दोस्तों वेबसाइट टू वेबसाइट यहाँ पर आंकड़ा वेरी करते हैं, लेकिन मैंने कैलकुलेशन करा है उस हिसाब से ओवरऑल करीब 50 का यहाँ पर कंपनी का पी रेशियो बन रहा है, जो कि नो डाउट सेक्टर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी कुछ ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। साथ ही साथ ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसके चलते इन लोगों के पास में प्रॉफिट के अंदर और अलग अलग तरीके से कंपनी का एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ जो कंपनी का पीबी रेशियो है वो 9 का है, वही जो सेक्टर का पीबी रेशियो है वो 7 का है। तो ओवरऑल अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो कंपनी सेक्टर से थोड़ा स्लाइटली यहाँ पर ओवर वैल्यूड है, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करें कंपनी की डिविडेंड यील्ड की, तो 0.15% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल है। वही जो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है वो 0.67% की है, वो भी काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल है। तो दोस्तों अब अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वही जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वही पिछले 3-4 सालों के दौरान जो कंपनी की यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बम्पर रही है। मैं अगर आपको परसेंटेज वाइज समझाऊँ तो 2022 के अंदर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 584% की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं 2023 के अंदर कुछ 5% की थी। तो पिछले 2 सालों का प्रॉफिट अगर हम लोग ऑलमोस्ट सेम भी मान लें, तो भाई कोविड लॉकडाउन के टाइम पर जो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये कोविड लॉकडाउन वाले साल थे 2020-21, तो उस टाइम पर जो प्रॉफिट कम हो गया था, तो वहाँ से इन लोगों की जो रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है उसका सीधा का सीधा इंपैक्ट हमें स्टॉक प्राइस के ग्रोथ के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब अगर हम लोग बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एज ऑफ नाउ कंपनी के प्रमोटर के पास में 59.11% जितना स्टेक है। वही जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो 0.03% की है। वही जो डीआईएस की होल्डिंग है वो 0.05% की है। वही जो एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर 2.23% की है। वही अगर मैं बात करूँ रिटेलर्स की होल्डिंग की, तो 38.58% की रिटेलर्स की होल्डिंग है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है। साथ ही साथ यहाँ पर म्यूचुअल फंड एफआईज एंड डीआईएस की भी थोड़ी बहुत प्रेजेंट है, और उसके अंदर भी जो यहाँ पर एफआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो यहाँ पर कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है वो हमें ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतनी चीज़ें समझने से हम लोग किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल या तो फिर हम लोग उसके एनालिसिस के फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के ऊपर कंपनी की थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर एनालिसिस करने के लिए और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके साथ में क्लियर करने के लिए। तो एज ऑफ नाउ कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 8400 करोड़ की। एज ऑफ नाउ स्टॉक का प्राइस 303 रुपीज़ का है। वहीं लोगों का जो 52 वीक हाई है वो 332 का है। वही जो 52 वीक लो है वो 86 का है। वहीं लोगों का जो पी रेशियो है वो 47 का है। आप लोगों ने देखा कि भाई टिकट ऐप के अंदर 84 का दिखा रहा था, यहाँ पर 47 का है। गूगल के ऊपर कुछ 60 का दिखा रहे हैं। तो दोस्तों वेबसाइट टू वेबसाइट वेरिएशन रहते हैं, लेकिन ओवरऑल इनका जो पी रेशियो 50 का है, तो हमारे लिए अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं इनका बुक वैल्यू 38 रुपीज़ का है। वहीं इन लोगों का डिविडेंड यील्ड 0.15% का है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक ठाक है, बराबर, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन लोगों का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 13% का है, तो हम लोग इसे उतना अच्छा नहीं बोल सकते, एवरेज सा है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा है। वहीं कंपनी का ROE जो है वो 10% का है, वो भी हमें एवरेज सा देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो यहाँ पर 23 का है, जो कि कंपेरेटिवली हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वही जो कंपनी का करंट रेशियो वो 2.41 का है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है कि लाइबिलिटीज़ के कंपेरेटिवली कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स हैं, जिसके चलते ये रेशियो भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें इक्विटी कैपिटल की, तो 27 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर इक्विटी कैपिटल है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स की, तो 1032 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स हैं। तो कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से ठीक ठाक है, न ज़्यादा है न कम है, लेकिन ठीक ठाक से देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी की अगर हम लोग बात करें डेट की,
तो 107 करोड़ का कंपनी का डेट है, मतलब कि 85,000 करोड़ की मार्केट कैप और इतने बड़े बड़े प्रॉफिट के कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट ना के बराबर में डेट है, तो हमारे लिए अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है, जिसके चलते इन लोगों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 0.10 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो 6.46 रुपये के इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो पिछले साल 7.12% की कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो भी हमें अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए, तो 59.10% की कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग है। वहीं अगर हम लोग बात करें टोटल एसेट्स की, तो एज ऑफ नाउ 1552 करोड़ की कंपनी के टोटल एसेट्स है, वो भी हमें ठीक ठाक से देखने को मिल रहे हैं। वहीं इन लोगों का जो पीई रेशियो है वो 2.19 का है। अगर मैं बात करूँ एनुअल बेसिस के ऊपर कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर सेल्स के अंदर अच्छी ग्रोथ हुई है। तो पिछले 2-3 सालों के अंदर सेल्स ग्रोथ हमें अच्छी सी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बिकॉज 2021 के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 262 करोड़ का हो चुका है। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। वहीं इन लोगों की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 7% से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 15% के हो चुके हैं। वहीं इन लोगों की जो अदर इनकम है वो 6 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 16 करोड़ की हो चुकी है। साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। वहीं इन लोगों का जो डेप्रिसिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम सा है। वहीं इन लोगों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 229 करोड़ का हो चुका है, और इन लोगों का जो नेट प्रॉफिट है वो 14 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 179 करोड़ का हो चुका है। तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। साथ ही साथ इन लोगों की अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बिकॉज खाली 50 पैसे से बढ़कर इन लोगों की अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पर 6.47 की हो चुकी है। साथ ही साथ इन लोगों का जो डिविडेंड पे आउट है उसका करंट डेटा तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल इनका डिविडेंड पे आउट जो है वो यहाँ पर मेंटेन्ड है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और नो डाउट इस कंपनी के अंदर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर बस एक ही नोटिस करने वाला पॉइंट है, और वो है कंपनी की वैल्यूएशन। कंपेरेटिवली कंपनी की वैल्यूएशन हमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो बस एज ऑफ नाउ हमारे लिए वही नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं। बाकी ओवरऑल कंपनी के ऊपर ना के बराबर में डेट है। साथ ही साथ कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स हैं। कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और ढेर सारे इंडिकेटर्स और ढेर सारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। और चार्ट के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैटर्न्स भी देखने को मिल रही है। तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है, बस खाली वैल्यूएशन का थोड़ा सा खेल है, तो आप लोग उस बात को जरा ध्यान में रखना। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर बतानी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।